नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी दिसोदिया और आप देख रहे हैं खबरें आज तक। धारुएड़ा में नगर पालिका चेयरमैन पद के निर्दलीय उम्मीदवार संदीप बोहरा का नंदरामपुर बास रोड पर जनता ने ढोल बजाकर व फूल मालाओं से भारी स्वागत किया। लोगों द्वारा नोटों की माला भी पहनाई गई। संदीप बोहरा ने जनता का प्यार देख कहा कि आप चुनाव तक सभी अपने आप को संदीप बोहरा समझना और 27 दिसंबर को वोट डालकर विजय प्राप्त करना। अरे बजवाओ बजवाओ ढोल बजवाओ, बजाते रहो बजाते रहो। मैं चाहूंगा कि आपने मुझे अपने बीच बुलाया और मेरी बात सुनने का मौका जो मुझे दिया, तो मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और निवेदन करने आया हूं कि आने वाली 27 तारीख को इसी जोश और खरेश को बनाए रखना। जिस जोश के साथ और उत्साह के साथ आज आपने मेरा स्वागत करा है, 27 तारीख को इससे 4 गुना उत्साह के साथ में पोलिंग बूथ पर जाकर मेरे लिए वोट की अपील कर लेना। गली मोहल्ले में जो आपके जानकार है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मिलने वाले हैं, उन सब से निवेदन ये कर लेना कि एक गरीब आदमी की आवाज सिर्फ धारुएड़ा में संदीप बोहरा है, तो हमें उसकी मदद करनी है। जब हमें मदद की जरूरत होगी तो जैसे आज आप मेरे लिए, अगले 5 साल तक मैं ऐसे ही आप लोगों के बीच में आपकी आवाज बनकर और आप लोगों के लिए काम करूंगा। मेरी नियत और काम करने की जो लगन है वो कभी कम नहीं होगी। पिछले 14 साल से आप लोगों के बीच में हूँ। कभी भी कोई आम आदमी बिना अप्रोच के डायरेक्ट मुझसे मिल सकता है, काम के लिए बोल सकता है और डेवलपमेंट की मेरी अपनी नीतियां हैं। कोई लोग नाम के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, कोई पता नहीं मूंछों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं किसी चीज की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं आप लोगों की खुद के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। धारुएड़ा के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और धारुएड़ा के जितने मेरे यूथ हैं, जितनी परेशानियां यहाँ हैं, उनकी सारी परेशानियों को दूर करने की मैं बात कर रहा हूँ। जो यूथ है उनको रोजगार नहीं मिलता है, जो हमारे धारुएड़ा की कॉलोनियां हैं उनमें बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनको रोज परेशानियां झेलनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी रोजमर्रा की चीजें हैं। किसी एक टॉपिक पे काम नहीं करना, यहाँ अंबार लगा हुआ है समस्याओं का धारुएड़ा के अंदर। किसी ने आज तक काम ही नहीं किया जनता के बीच में जाके। मुझे मौका मिला था 6 महीने काम करने का और उस 6 महीने में चाहे डाखाना लाने की बात हो, चाहे फूड सप्लाई ऑफिस खुलवाने की बात हो, चाहे फायर ब्रिगेड लाने की बात हो, चाहे लाइट लगवाने का काम हो, चाहे रोड बनवाने का काम हो, चाहे सफाई व्यवस्था का काम हो और चाहे लोगों से मिलने की बात हो। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक मैं दरवाजा खोल के बैठता था और जो कोई भी आता था उससे पूछता था कि कैसे आप आए, चाहे वो मुझे जानता था या नहीं जानता था, और उनसे पूछकर फिर उनसे उनका काम 5 मिनट में उनको बोलता था बैठो चाय पियो और पानी पियो। उनका मान सम्मान के साथ काम कर कर उसको भेजता था बिना देरी के। मेरी ये नीयत कभी नहीं रहती कि कल आना परसों आना, आज नहीं मिलेंगे कल नहीं मिलेंगे। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं आप लोगों के बीच से निकल के आया हूँ, आप लोगों की खुद की आवाज हूँ। आज आप मुझे ताकत देने का काम करेंगे, अगले 5 साल मैं आपकी ताकत बनकर आपके लिए काम करूंगा। अरे रुक जा, जो करो हमारे धारुएड़ा के ना के भाई बजा दो ढोल बजा दो।
सब साथियों को रोजमर्रा के जैसे जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई एक ऐसा मजबूत कंधा आपके लिए काम करने वाला हो। जब आपको मुसीबत और परेशानी हो तो वो आपकी बात सुनकर उसका काम कर सके, क्योंकि देखिए दैनिक रूप से हमें समस्याएं आती रहती है और पता नहीं कब किसको कहाँ मदद की जरूरत पड़ जाए। आम आदमी का जो चेयरमैन बनेगा वो कम से कम आप लोगों के लिए, खुद के लिए तो काम करेगा, आपकी पहुंच में तो होगा। कोई ऐसा उम्मीदवार को वोट या बट के वोट मत दे देना जिसका वो कभी आपको सुने ही ना, आपकी आवाज ही ना बन सकता हो, उसको कोई काम करना ही ना आता हो। आने वाली 27 तारीख तक मैं कहीं भी रहूं, कैसा भी रहूं, 27 तारीख तक आप अपने आप को संदीप बोहरा मानकर ये चुनाव लड़ लेना। अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने साथियों से अपील कर लेना कि संदीप बोहरा भाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं। संदीप बोहरा भाई को अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम आपके बीच में लेके आएंगे और आपका काम करवाएंगे। छाती ठोक के कह देना, आपको कभी निराश नहीं करूंगा। बजा दो एक बार। लेकिन अब आपका ये जो जोश है ना, इसको मेरे जाने के बाद ठंडा नहीं पड़ने देना है। अगले 7 दिन तक इससे 4 गुना तेजी से, जैसे एकदम वो पेड़ बढ़ता है ना, इस जोश को भी ऐसे ही बढ़ाते रहना। ये रुकना नहीं चाहिए। ये रुक गया और ये सो गया तो जो बुरे लोग होते हैं वो इसीलिए तो क्या होता है 5 साल जो हमारे खराब होते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं इस टाइम पे फैसला लेने में कोताही बरत जाते हैं या कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे ही तो आपको जागरूक होना है कि अगले 5 साल अगर हमको बेहतर चाहिए तो हमें ऐसे उम्मीदवार का समर्थन और साथ देना चाहिए जो हमारा काम करता हो, हमारे बीच रहता हो, बिना अप्रोच हमसे मिलता हो, जिसको काम करने की समझ हो। क्या बात है, बजा दो। गरीब आदमी किसके पास जाए, उनकी कोई अप्रोच नहीं होती, उनके लिए भी तो कोई चाहिए। प्रशासन उसको रोज नाजायज रूप से करता है। मैं चेयरमैन बना दिया ना तो आपको मैं आज विश्वास दे के जा रहा हूँ, जब किसी को फोन कर लेना मुझे, कोई आपको तंग नहीं करने देगा किसी को। आज ही नहीं, चेयरमैन का इलेक्शन तो पहली बार आया है। आप लोगों को तो मेरा व्यवहार, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले भी देखा होगा, जब मुझे मदद के लिए बुलाया, जब तो मैं आपका कहीं चेयरमैन की दावेदारी, जब भी आप लोगों के बीच एक आवाज में आपको खड़ा हुआ मिलता था आपके बीच में, और आपकी मदद के लिए जितना मुझसे बन जाता था मैं करने की कोशिश करता था, उससे भी ऊपर कोशिश मैं करता हूँ। लेकिन जब ताकत दे देंगे तो मेरी ताकत 100 गुना हो जाएगी, 400 गुना मैं आप लोगों की मदद कर दूँगा। खास लोग मेरी मदद करें ना, मैंने आपके दिल में करे ना करे, आप लोगों के दिल में मेरे लिए जगह है ना, ये मैं उपकार आपका कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। और ये जीत भी मेरी आप ही लोगों के दिल में जो जगह है ना, इसकी वजह से ही मेरी जीत है। आप लोग चारों तरफ पूरे धारवाड़ा में फैल जाओ और सब लोगों को जागरूक करो। जब हम किसी से नहीं डर रहे तो आप लोगों को डरने की क्या जरूरत है। संदीप बोहरा हमारा खुद का भाई है, हमारा साथी है, आज उसको मदद की जरूरत है, आज हम मिलकर मदद कर देते हैं। 5 साल जब हमें मदद की जरूरत होगी वो हमारे बीच में हमें खड़ा मिलेगा। मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ काफी, जैसे इलेक्शन हो गए, 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे मेरे पास है और पूरा धारवाड़ा मुझे कवर करना है। तो मैं कहीं 5-7 मिनट 10 मिनट या थोड़ी देर के लिए कहीं लेट हो जाऊँ, सभा कर ली और उससे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इस बात को 7 दिन के लिए तो मुझे माफी दे देना। लेकिन उसके बाद किसी तरह का मैं देरी या इस तरह का नहीं करूँगा, क्योंकि अब तो 24 घंटे मेरे पास है। उसी 24 घंटे में मुझे अपनी सारी व्यवस्था भी बिठानी है और चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में भाग दौड़ भी होता है, लोगों से मुझे संपर्क भी करना है, उनसे मिलना भी है, अपनी बात भी मुझे रखनी है और उनको समझाना भी है वोट के लिए। 27 तारीख को छुट्टी का दिन होगा, उससे पहले 1 दिन पहले कहीं इधर उधर मत चले जाना, सारे काम छोड़ देना। मेरी मदद करना, एक दिन है ना, एक दिन के बदले में बेहतर 5 साल टम्पू में लगा दो, सबने टम्पू में लगवा दो लोग को। ये जो जागरूकता लाने की अपने लोगों में कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों के दिल में जो मेरे लिए जगह है, इसके लिए मतलब मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का मतलब जो उपकार मेरे सर पे आप लोगों ने रख रखा है, ये उपकार नहीं। मैं धारवाड़ा की किसी भी जगह में जाता हूँ, हर जगह मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है। और जब मैं घर में अकेले बैठ के मेरी सोचता हूँ, बैठता हूँ, तो मैं सोचता हूँ इन लोगों को इतना मेरा साथ दे रहे हैं, इतना प्यार मुझे दे रहे हैं कि भगवान की कृपा ही तो है। और ये जो कृपा है, ये 30 तारीख को आपके बीच में आकर यही जश्न मनाऊंगा मैं आपके लिए। आप ही के लोगों के बीच में आऊंगा। आप लोग प्लीज 27 तारीख तक मेहनत कर लो।
अपने लोगों को समझा लो, चाहे उनको कुछ भी आपको कहना पड़े, समझाना पड़े। कोई ऐसे आदमी मुझे मुझसे ना मिले हो तो अपनी तरफ से मेरी गारंटी ले लेना और उन लोगों को समझा देना कि संदीप भाई किसी को निराश नहीं करेंगे, उसकी नीति नहीं है, उनकी काम करने की सोच है और बहुत नेक नीति और सभ्यता से हम लोगों के लिए काम करेगा। चाहे हम जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन जब आपको काम के लिए उनके पास जाना होगा निराश नहीं करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे।